Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study part 4th of Indian Constitution। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान को 22 पार्ट्स में बांटा गया है। यहाँ हम 4th पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंटेंट का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। The directive principles are contained in Part 4th of the Indian Constitution. They aim at providing social and economic base of a genuine democracy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th में निहित हैं, यानी दिए गए हैं। उनका उद्देश्य एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का सोशल और इकोनॉमिक आधार प्रदान करना है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड हैं। The source of the concept of directive principles of state policy is the Spanish Constitution, from which it came in the Irish Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कंसेप्ट का सोर्स स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे यह आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। अंत में भारत ने भी इसे अपनाया। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, but on the basis of their content and direction, they are usually classified into 3 types of directive principles aimed at providing social and economic justice and ushering in a welfare state. First one is socialistic principle, second one is Gandhian principles, and the third one is liberal intellectual principles. यहाँ हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन उनके कंटेंट और डायरेक्शन के आधार पर उन्हें आमतौर पर 3 प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वर्गीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और कल्याणकारी राज्य की शुरुआत करना है। 3 प्रकार के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका नाम है, पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखिए, इन तीनों को हम अगले स्लाइड में एक एक करके डीप वे में इन तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिक्वायर्स द स्टेट। सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों के लिए जिन अवस्थाओं की आवश्यकता होती है वो हैं: ए, टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स। सभी नागरिकों को आजीविका या जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। बी, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता को रोकने के लिए और धन और भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। To secure equal pay for equal work of men as well as women. पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना। D. To ensure a decent standard of living and leisure for all workers. सभी श्रमिकों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश सुनिश्चित करना। E. To provide necessary opportunity and facilities to children and youth to prevent their exploitation. बच्चों और युवाओं को उनके शोषण को रोकने के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं प्रदान करना। लास्ट वन, F. To make efforts to secure the right to work, education and public assistance in case of unemployment, sickness, old age, etc. अनएम्प्लॉयमेंट, बीमारी और वृद्धावस्था आदि के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के प्रयास करना। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन। दीज इंक्लूड। गांधीवादी सिद्धांत पुनर्निर्माण के लिए गांधीवादी प्रोग्राम का अवतार हैं। इसमें शामिल हैं: A. The establishment of village panchayats to function as units of self-government. स्वशासन की यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना।
B. The promotion of educational and economic interests of weaker section of society. समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना. C. The promotion of cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना. डी. द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स. नशीली दवाओं और ड्रिंक्स का सेवन की मनाही. ई. प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस काल्व्स एंड अदर मिल्क कैटल्स एक्सेट्रा. गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू मवेशियों आदि के मृत्यु या वध की रोकथाम करना. लिबरल प्रिंसिपल्स. The principles are based on liberal thinking and emphasize the need for. उदारवादी सिद्धांत उदारवादी सोच पर आधारित है और इसकी आवश्यकता पर जोर देते हैं. A यूनिफॉर्म कोड फॉर द कंट्री. देश के लिए एक समान सिविल कोड. B. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा. सी. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना. डी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइंस. वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का संगठन. ई. सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना. एफ. सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना. जी. प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना. If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.